राष्ट्रीय ट्रायल से पहले रहस्यमय ढंग से लापता हुई हावड़ा की 15 वर्षीय प्रतिभाशाली राइफल शूटर दमयंती सेन। हावड़ा जिले से एक चिंताजनक मामला सामने आया है। 15 वर्षीय प्रतिभाशाली राइफल शूटर दमयंती सेन रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई है। वह मध्य हावड़ा के 30/2 उमाचरण भट्टाचार्य लेन की निवासी है। परिजनों के अनुसार दमयंती गुरुवार सुबह घर से पास की दुकान को सामान खरीदने के लिए निकली थी, लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौटी। काफी तलाश के बावजूद उनका अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। उन्हें आखिरी बार हावड़ा रेलवे स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म पर देखा गया था। दमयंती के पिता ध्रुव ज्योति सेन ने बताया कि उनकी बेटी को राष्ट्रीय टीम के ट्रायल में हिस्सा लेने का अवसर मिला था। वह शूटिंग में कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर चुकी है और प्रतिदिन सुबह नियमित अभ्यास करती थी। घटना से एक रात पहले भी वह सामान्य रूप से जल्दी सो गई थी। उनका मोबाइल फोन घर पर ही मिला है। परिवार का कहना है कि घर में किसी प्रकार का विवाद या तनाव नहीं था, जिससे उनके अचानक लापता होने की वजह और भी रहस्यमय बन गई है। दमयंती के अचानक गायब होने से परिवार, रिश्तेदारों और उनके साथी खिलाड़ियों में गहरी चिंता का माहौल है। परिजनों ने हावड़ा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है और सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों से उनकी तलाश में सहयोग की अपील की है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हावड़ा सिटी पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मिसिंग डायरी मिलने के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस को जहां जहां से सुराग मिल रहे हैं, वहां टीमें भेजकर जांच और छानबीन की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि दमयंती का जल्द से जल्द पता लगाने के हर संभावित पहलू की जांच की जा रही है। দেখুন, হাওড়া থেকে আমি বারবার বলছি যে রেলওয়ে সিসিটিভি ফুটেজগুলো একবার ট্র্যাকে নিতে। যতক্ষণ না রেলওয়ে সিসিটিভি ফুটেজ ট্র্যাক আসবে ততক্ষণ কিছু বোঝাবে না। এরকম ভাবে তো উধাও হয়ে যেতে পারে না। কারণ এটা তো একদম খুব একদম প্রথম কথা, আমার মেয়ে মাইনার 15 বছর বয়স, তাকে তো ট্র্যাক রাখতেই হবে যে সে কোথা দিয়ে গেল, কেন গেল, কি করতে গেল। যেখানে কোনো অস্বাভাবিকতা ডায়েরিতে পর্যন্ত লিখে যায়নি। আমরা আগের দিন পর্যন্ত সকাল পর্যন্ত কিছু বুঝতে পারিনি কোনো অস্বাভাবিকতা। সেই জন্য আবেদন করছি অতি দ্রুত যাতে পুলিশ নড়ে চড়ে বসে ব্যাপারটাকে দেখে। 24 ঘন্টা হয়ে গেছে, কোনোভাবে আমি কোনো ট্রেস পাইনি। আমি সকালেও স্যারকে ফোন করলাম, স্যার বললেন কোনো ট্রেস পাইনি। মানে এটা তো হতে পারে না। না, জাস্ট কালকে শেওড়াফুলিতে একটু দেখিয়েছে। শ্রীরামপুরে যখন গেছিলাম, শ্রীরামপুর থেকে বললো বালিতে যেতে, বালিতে গেলাম, সে দেখালো না। 1 ঘন্টা ধরে বসিয়ে রাখলো, সিসিটিভি ফুটেজ দেখালো। পুলিশ নিতে গেলে যে সিসিটিভি ফুটেজ লাগবে সেইগুলো রেল যদি যতক্ষণ না দেবে, আর সবচেয়ে বড় কথা পুলিশকে তো হয় গোয়েন্দা ডিপার্টমেন্টে দিতে হবে, কারণ একটা মাইনর মেয়ে হঠাৎ করে এরকম ভাবে উধাও হয়ে যেতে পারে না। সেখানে ও আমার নাম্বার পর্যন্ত জানে, এবং রাগ বা আমাদেরকে মারধর বকা এরকম তো ঘটনা এটা নয়। এটা তো বোঝাই যাচ্ছে না। ওর ডায়েরি প্রত্যেক দিনকার ডায়েরি লেখে। যে মেয়ে এত সুস্থ স্বাভাবিক, আগের দিন খেলে এসছে, ওর কোচেদেরকেও সাথে ওর পার্সোনাল কথাবার্তা বলে, যেখানে কাউন্সিলিং সেশন চলে সেখানেও পর্যন্ত বাড়ি নিয়ে কিছু বলেনি।